दोस्तों, एक लड़की 2013 के प्रयागराज के कुंभ मेला में अपने माता पिता से बिछड़ चुकी थी और 2025 के महाकुंभ मेले में अचानक अपने माता पिता के सामने आ जाती है। वह लड़की जो 12 साल पहले बिछड़ चुकी थी, वह अपनी माता पिता को पहचान जाती है और उसके माता पिता भी उसे पहचान जाते हैं। तीनों लोग गले लिपटकर रोने लगती हैं। उसके बाद दोस्तों, वो जो लड़की है अपनी जो पूरी कहानी बताती है कि कैसे वह लड़की गायब हो गई थी प्रयागराज के 2013 के कुंभ मेला में, किन लोगों ने उसे गायब किया और उसके साथ क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे उसके साथ दरिंदगी हुआ और कैसे उनके चंगुल से वो 12 साल के बाद फरार हुई। जब इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे दोस्तों, तो आपका कलेजा कांप उठेगा। मेरे दोस्तों, उस लड़की के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। आप जानते ही हैं कि महाकुंभ मेले में अक्सर लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है जिस घटना को भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों उस लड़की के कहानी के पीछे के बारे में कि कैसे वो लड़की गायब होती है और उसके साथ क्या क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना गुजरात की है। यह कहानी 2013 से शुरुआत होती है। 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ था और उस कुंभ मेला में गुजरात का एक परिवार होता है। वो प्लान बनाते हैं कि कुंभ मेला में जाकर घूमने का और गंगा स्नान लगा करने का। तो गुजरात का जो परिवार होता है, वहाँ जो रहने वाले हैं, जो मेंबर, जो फैमिली के मुखिया हैं, माता पिता, माता का नाम होता है शारदा और पिता का नाम होता है गंगाराम। उनके दो बेटे होते हैं, दो बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम बबीता होता है जिसकी उम्र 11 साल, और जो बेटा होता है जिसका उम्र 13 साल है, उसका नाम विवेक है। अब माता पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर गुजरात से ट्रेन पकड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आते हैं। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद उनको एक टेंट मिलता है। उस टेंट में अपनी पूरी रात गुजारते, सोते हैं और प्लान करते हैं कि सुबह होगा, जैसे सुबह होगा वैसे सुबह हम लोग तैयारी बनाकर और गंगा में डुबकी लगाएंगे और मेला में घूम करके हम लोग फिर ट्रेन पकड़ के अपने शहर यानी गुजरात चले जाएंगे। अब दोस्तों, रात होती है, सब लोग सो जाते हैं। सोने के बाद अब सुबह होती है। अब सुबह प्लान करते हैं लोग गंगा में स्नान करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो उनकी बेटी है बबीता, वो मना करती है अपने मम्मी पापा को कि मुझे अभी सोना है, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाइए, गंगा स्नान करके आइए, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। अब इस तरह से वो नहीं जाने की जिद करती है। लेकिन माता पिता और जो उसका बेटा विवेक, सब लोग किसी तरह से उसको रिक्वेस्ट करके उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन घाट पे पहुंचने से पहले बीच में ही अब वह लड़की जो है कि बार बार पीछे हो जाती थी, साथ में नहीं जाती थी। अब उसके माता पिता आगे चलते जाते थे, पीछे मुड़ मुड़ के देखते भी थे। अब जैसे कुछ दूरी हो जाती थी तो बेटी फिर दौड़ करके अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाती थी। अब ऐसे करते करते अब घाट पे जाने वाले ही थे, तभी जब पीछे मुड़ कर देखते हैं, उनके माता पिता, उनकी बेटी नहीं दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि फिर अभी अचानक कहीं होगी, छिपी होगी, हमारे पास आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी को किडनैप करने के लिए कुछ लोग पीछे लगे हुए हैं। अब बेटी नहीं आती है, फिर माता पिता और उसका भाई, तीनों लोग परेशान हो जाते हैं। अब उस 2013 के कुंभ मेला में अपनी बेटी को खोजने लगते हैं। वो गंगा में स्नान भी नहीं कर पाते हैं। अब उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद जहां पर अनाउंस किया जाता है, वहां पर वो जाते हैं और अपनी बेटी का नाम बबीता बताते हैं और अनाउंस कराते हैं। दोस्तों, अनाउंस कराते कराते 3 दिन तक बीत जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी नहीं मिलती है। अब फिर वहां के जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे जाके अपनी बेटी के गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाते हैं गंगाराम।
लिखाने के बाद पुलिस तलाश करती है उनकी बेटी की, लेकिन नहीं बेटी मिलती है। करीब 10 दिन बीत जाते हैं। शारदा और उनके पति गंगाराम और उनका लड़का विवेक उस बबीता को खोजने के लिए, लेकिन बेटी नहीं मिलती है। अब लास्ट में हार मानकर जो शारदा, गंगाराम और उनका बेटा विवेक वो ट्रेन पकड़ते हैं और गुजरात चले आते हैं। मेरे दोस्तों, गुजरात आने के बाद अब 12 साल के बाद जब 2025 यानी महाकुंभ का मेला जब लगता है, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। अब इस बीच में जो गंगाराम की पत्नी है शारदा, वो अचानक से अपने पति से कहती है कि चलिए चला जाए प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, और मेरी बेटी मुझे बहुत याद आ रही है, चलिए एक बार गंगा स्नान किया जाए और अपनी बेटी को मैं जो याद है उसको याद करना चाहती हूँ। अब यह सोच करके उसके मन में अचानक प्लान बनता है, लेकिन जो अपने हस्बैंड जब गंगाराम से कहती है तो गंगाराम कहते हैं मैं कसम खाया हूं मैं नहीं जाऊंगा प्रयागराज कभी। कुंभ के मेले में 2013 मेरी बेटी खोई हुई थी और मिली नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों शारदा जो है कि उसको बहुत ही अपनी बेटी की याद आ रही थी। वो कह रही थी मैं अपनी बेटी की याद को तरोताजा करना चाहती हूँ, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेले जाऊंगी, और जिस तरह मेरी बेटी खो गई थी उसी तरह से मैं भी उस मेले में खो जाऊंगी, आपसे जुदा हो जाएंगी। बहुत रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद गंगाराम मान जाते हैं। अब उस समय जब 2013 का कुंभ का मेला था, उस समय बबीता की उम्र 11 साल, उसके बेटे का उम्र 13 साल था। अब उसका बेटा 25 साल का लगभग हो गया था और वह दूसरे शहर में रहकर जॉब करता था। अब वहां से वह अपने माता पिता को पैसा भेजता है और उसके माता पिता 14 जनवरी 2025 को प्रयागराज के कुंभ मेला में आ जाते हैं। आते हैं और रात भर ठहरते हैं, लेकिन उतने खुश नहीं थे, उतने उनके अंदर जोश जुनून नहीं था प्रयागराज के कुंभ मेला में घूमना। लेकिन हर पल वह अपनी बेटी को याद करते थे। एक एक कदम चलते थे तो चारों तरफ देखते थे। उन 12 साल पहले जो घटना घटी थी, उनकी बेटी गायब हुई थी, बिछड़ चुकी थी, उन्हीं की याद में वह चारों तरफ देखते हैं, घूमते हैं उस मेले में। और घूमने के बाद वो जाते हैं जब गंगा में स्नान करने के लिए। तो जैसे ही गंगा में डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो दोस्तों अचानक उनके सामने उनकी बेटी बबीता नजर आ जाती है। बेटी जैसे देखती है अपने माता पिता को पहचान जाती है, और माता पिता जैसे देखते हैं वो भी अपनी बेटी को पहचान जाती है, गले लिपट कर रोने लगते हैं। मेरे दोस्तों गले लिपट कर रोने लगते हैं, तभी उनके सामने एक लड़का आके खड़ा होता है। अब गंगाराम पूछते हैं बेटी यह लड़का कौन है? तो बबीता बताती है कि यही तो हमारे सब कुछ है, इन्हीं की वजह से आज मैं बचकर आपके सामने आई। अब दोस्तों सब लोग जो चारों लोग थे, माता पिता, जो लड़का और जो बबीता, जाकर एक दुकान पर बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जब पिता पूछते हैं अपनी बेटी से कि बेटी तुम 12 सालों से गायब थी, तुम कैसे गायब हो गई थी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उसके बाद दोस्तों जो बबीता अपनी कहानी बताती है, उस कहानी को सुनकर माता पिता का कलेजा फाट जाता है, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। मेरे दोस्तों होता यूं है कि 2013 के कुंभ मेला में उस लड़की को दो लोग पीछे से कुछ सुंघाकर उसको किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद उस लड़की को एक गाड़ी में रखते हैं। उस गाड़ी में रखने के बाद उसको लेकर चले जाते हैं। चले जाने के बाद उसको पहले बिहार में रखते हैं कुछ सालों तक, फिर बिहार से पश्चिम बंगाल ले जाते हैं। उसके साथ लोग जोर जबरदस्ती करके दरिंदगी करते हैं, फिर पश्चिम बंगाल में ले चले जाते हैं, वहां पे कोठे पे भेज देते हैं। उस कोठे में यहाँ पे रहती है। उसके बाद वह लड़की
फिर उसको कोलकाता के कोठे पे भेज दिया जाता है। 2019 तक कोलकाता के कोठे में वो रहती है, उसके साथ लोग दरिंदगी करते हैं, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब वह लड़की इस कदर फंस गई थी, उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। 2019 तक कोलकाता के कोठे पे रहती है, उसके बाद उस लड़की को दिल्ली में भेज दिया जाता है। दिल्ली के कोठे में भेजने के बाद वो 4 सालों तक दिल्ली के कोठे में रहती है और उसी कोठे पर दिल्ली का ही एक लड़का होता है जो कि रहने वाला है बिहार का, जिसका नाम संजय होता है। दिल्ली के उस कोठे पर अक्सर जाया करता था और उस लड़की यानी कि बबीता के साथ जो भी अपनी हौस को पूरा करता था। और बार बार आने जाने से उस संजय की दोस्ती उस लड़की से हो जाती है, क्योंकि लड़की काफी खूबसूरत थी। अब उसके साथ बार बार वह जाता था कोठे पे और उसी को बुक करता था और रूम लेकर जो भी कोठे पे होता है, जो भी सिस्टम, उस तरीके से उसके साथ रात गुजारता था। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब जो बबीता है वो पूरी कहानी अपनी उस संजय से बता देती है कि मैं किस कदर यहाँ तक पहुंची हूँ, किस कदर 2013 से मैं गायब हुई, मेरे माता पिता बिछड़े और आज तक मैं इस जंजाल में फंसी हुई हूँ। बिहार, कोलकाता, दिल्ली, मेरी यही जिंदगी है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और आप मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। दोस्तों, संजय और जो बबीता है, दोनों एक दूसरे की बातें अपनी अपनी शेयर करते हैं, दोनों को प्यार मोहब्बत हो जाता है। अब संजय उस लड़की को उस कोठे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों जिस कोठे पर जब कोई लड़की चली जाती है तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब संजय किसी तरह से दिमाग लगाता है, लेकिन कुछ भी वो दिमाग लगा नहीं पाता है। जैसा कि उस कोठे पे जो मालकिन थी, जब भी उस कोठे पे रहने वाली जो लड़की थी, जब बाहर जाती थी किसी सामान को खरीदने के लिए, तो उसके साथ 1 या 2 लोग जाते थे निगरानी के लिए और सामान खरीदने के बाद फिर उसके साथ ही वो लड़कियां उस कोठे पर चली आती थी ताकि वो भाग ना सके। अब दोस्तों, जो व्यक्ति उस बबीता को लेकर बाहर जाता था, कोई सामान खरीदना होता था, तो उस व्यक्ति से वो संपर्क करता है संजय। संपर्क करने के बाद बात करता है कि मुझे यह लड़की चाहिए, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और इसको यहाँ से निकालना है। जितने पैसा लगेगा मैं उतना पैसा तुम्हें दे सकता हूँ। इस तरीके से उस व्यक्ति से संजय बात करता है। वो व्यक्ति कहता कि 5 लाख रुपए दोगे तो मैं इस लड़की को भगा दूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन संजय कहता इतना पैसा मेरे पास नहीं है और 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए ले लो और उस लड़की को भगा दो। दोस्तों 2 लाख रुपए में डील हो जाता है और जो कि वह दलाल उस बबीता को लेकर मार्केट आता है कुछ सामान खरीदने की वजह से और वहीं पर संजय से मुलाकात कराता है। संजय उसको 2 लाख रुपया देता है और वो आदमी बबीता को उसके हाथ सौंप देता है। संजय बबीता को लेकर वहां से फरार हो जाता है। क्योंकि वह रहने वाला होता है बिहार का, तो दिल्ली से बबीता को लेकर वह बिहार में आ जाता है और बिहार में आने के बाद 2023 में दोस्तों वह उस बबीता से एक मंदिर में शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद वह कभी कभी इच्छा होती थी कि अपने माता पिता से मिले, गुजरात जाएं, लेकिन फिर वो मना कर देती थी। उसका हस्बैंड कहता था चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हारे माता पिता से मिला देता हूँ गुजरात में। लेकिन दोस्तों वो लड़की कहती थी कि क्या करेंगे मिलकर, हमारी जिंदगी नर्क हो गई है, हमारे बारे में जब लोग कहानी जानेंगे तो कितना गहरा असर पड़ेगा, इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्त जैसे 2025 का महाकुंभ का मेला आता है तो एक चमत्कार होता है, न जाने कैसे इस बबीता के मन में और न जाने उधर उस बबीता के माँ के मन में, दोनों के बीच में, दोनों के मन में ऐसा ख्याल आने लगता है। उधर माँ सोचती है कि 12 साल बीत गए हैं, चलते हैं कुंभ मेला घूमने, अपनी बेटी को याद करने। इधर जो बेटी को सेम वही सोच आता है कि महाकुंभ मेले में चला जाए घूमने, मुझे अपने माँ बाप की बहुत ही याद आ रही है।
दोस्तों ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब उधर उसकी माँ और पिता आते हैं, इधर बबीता आती है संजू को लेकर, और जैसे डुबकी लगाकर घाट के बाहर निकलते हैं, उसे अचानक वो अपने माँ बाप को दिख जाती है। दोस्तों एक चमत्कार होता है रियल में, और वो मिल जाते हैं, लगते हैं रोने गले लिपट कर। लिपटने के बाद दोस्तों बातचीत होता है, और उस समय जब मुलाकात होती है तो उसके पिता जो गंगाराम कहते हैं संजय से, बेटा तुम्हारी मैं बहुत ही आभारी हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बची है। और वो कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए मैं अपनी बेटी को ले जाकर गुजरात रखूंगा और फिर आप लेकर चले आइएगा। दोस्तों इस कदर बात होती है। फिलहाल इस समय जो कि गंगा राम और शारदा और उनकी बेटी जो बबीता और जो उसका जो हस्बैंड है संजय, फिलहाल इलाहाबाद में है, अभी बिहार गए हुए हैं। उसके बाद वो अपने घर लेकर जाएंगे और फिर वो बबीता अपने घर आ जाएगी संजय के साथ। यह रही कहानी। तो दोस्तों इस सच्ची घटना में आपको इसलिए सुनाया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। जब से महाकुंभ का मेला लगा है तो तरह तरह की घटना घट रही है। कोई साधु के भेष में नकली साधु बनकर किसी लड़की को किडनैप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। और दोस्तों अगर आप महाकुंभ मेला जा रहे हैं तो सावधान और सतर्क रहिए, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ सावधानी से जाइए, भीड़ में सावधानी से गंगा में डुबकी लगाइए, सावधानी से आइए, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसी कहानी नहीं बनती है। महाकुंभ मेले में जो लोग खो जाते हैं फिर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस घटना के माध्यम से आपको सतर्क और जागरूक करना चाहता हूं। सतर्क और जागरूक रहिए, और जो भी इस समाज में घटना घटित हो रही है, इस घटना को देखकर मेरा तो मन ही करता है कि कुंभ मेला न जाया जाए। लेकिन दोस्तों जिनके पास आस्था है, जो लोग सावधान है, सतर्क है, वो लोग जरूर जाएंगे। लेकिन जाने से पहले दोस्तों आप लोग सतर्क रहिए। आप लोगों ने बच्चों के साथ लेकर जाते हैं, बच्चा कहीं खो जाता है, कोई चोरी कर लेता है। उस महाकुंभ मेले में तरह तरह के लोग पड़े हुए हैं। कोई सनातन धर्म के नाम पर साधु बनकर नकली भगवा वस्त्र पहनकर अपनी अलग अलग मंसूबों को पूरा करने के लिए लोग उस महाकुंभ मेले में आए हुए हैं। कहीं आपके परिवार के साथ, कहीं आपके बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो सके, इस वजह से मैं यह सच्ची घटना आपके सामने लेकर आया हूं। बाकी आप लोगों की राय क्या है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।